हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस जेएनयू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये कंफ्यूजन हो रही थी कि उनके बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि मुझे कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जेएनयू में एडमिशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बातें करेंगे। तो जितनी भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो इस बार सोच रहे हैं कि सीयूईटी के स्कोर पे एमए पॉलिटिकल साइंस इन जेएनयू एडमिशन लेना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 844-887-8849 पे, और आप इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करके टेस्ट सीरीज के बारे में भी सारे डिटेल्स ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए कितना मुझे जो है चाहिए। और इस वीडियो में जो है हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बातें करेंगे। तो ये जो पीडीएफ आप अपने सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपका जो है लास्ट ईयर का जो लिस्ट वन आया था कट ऑफ, जेएनयू के द्वारा जो लिस्ट वन कट ऑफ आया था ऑन द बेसिस ऑफ आपके सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जेएनयू का जो कोड है में पॉलिटिकल साइंस का, वो है POLM। तो यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं POLM का। और अगर मैं इधर थोड़ा सा ये शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस POLM। तो आज के इस वीडियो में टॉपिक जो है हम लोगों का यही है कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन होता है पार्ट ए पार्ट बी के लेकर। पार्ट ए एंड आपका हो जाता है पार्ट बी। तो जेएनयू जो है सिर्फ पार्ट बी के स्कोर्स को कंसीडर करेगा फॉर एडमिशन। तो पार्ट बी में आपका जो है डोमेन स्पेसिफिक हो जाते हैं। डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब हो जाता है कि जो डोमेन वाइज जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब डोमेन की अगर हम लोग 75 क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें टोटल पर करेक्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल हो गया 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स के बेसिस पे आप जितने भी सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करते हैं, ये आपका जो है परसेंटेज में फिर कन्वर्ट होता है। और यहाँ जो आप सारे देख रहे हैं, ये आपके वो परसेंटेज पे है। ये आपके परसेंटेज मार्क्स हैं, ये लास्ट कैंडिडेट्स के आपका जो है क्या रैंक था जिस पे एडमिशन मिला है, वो चीज दिया हुआ है। तो बेस्ट यहाँ पे तरीका है कि अगर जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं, तो आप यहाँ पे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 240 कवर अप किया, स्कोर किया, तो 240 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। तो पर क्वेश्चन जो है ये आपका डिवाइड होता है, 3 से आप डिवाइड करते हो तो ये 80% हो गया। दिस मीन्स अगर 240 तक वापस आना है, तो आप यहाँ पे पर कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अगर 84.667 है, तो इसको 84.67 मान ले, और इंटू फिर आप 3 कीजिए। तो इंटू जब आप 3 करते हैं, तो आपका 84 इंटू 3 अगर आप करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 512, सॉरी 252। और 0.67 है, अब फिर बच जाता है। तो 0.6 इंटू 2 करते हैं तो 1.2। तो मान के चलिए रफली आप 252 में 2 मार्क्स और जोड़ दीजिए, 254। यानी आपको 254 जो है एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा, आप अगर जनरल कैटेगरी में है। लेकिन फिर भी टू द सेफ साइड, आप अगर 300 में से अगर आपके जो है 260 तक स्कोर कर लेते हैं, तब आप सेफर साइड में हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वहीं नेक्स्ट कैटेगरी जो दी गई है, ये है आपकी शेड्यूल्ड कास्ट की। तो अगेन 72 जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो 72 इंटू 3 करते हैं,
तो आपका हो जाता है 72 इंटू 2 करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 216। तो 216 आउट ऑफ 300 आपको जो है कम से कम स्कोर करना है, अगर आप शेड्यूल कास्ट में हैं। वहीं अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो इनका 72.33 है। तो 33 का मतलब हो जाता है कि 1 मार्क्स आप और बढ़ा लीजिए, तो 217। दिस मीन्स शेड्यूल कास्ट में है या शेड्यूल ट्राइब में है तो एटलीस्ट अगर आपका 220 तक स्कोर कर लेते हैं इस बार, तो आप जो है सेफ साइड में है। अगर हम लोग बात करें जेएनयू के लिए, कि जेएनयू का जो लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था वो लास्ट ईयर 216 और 217 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड 220 आपको स्कोर करना पड़ेगा। यही अगर हम लोग अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का, तो 59, तो 60 मान के चलिए, तो 60 इंटू 3 180, तो 180 आपको जो है कम से कम मार्क्स स्कोर करने पड़ेगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स का, तो ओबीसी का कैंडिडेट्स का जो मार्क्स था वो 79.33 था, तो एक मार्क्स कम है 80% से, तो वो मान के चलिए कि 240 मार्क्स। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस बार भी अगर आप 240 मार्क्स स्कोर करते हैं तो चांसेस हैं आपके एडमिशन के। ये मतलब लास्ट कैंडिडेट का है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड अगर आप ओबीसी कैंडिडेट में हैं तो 250 कम से कम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अब देखिए एक चीज ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलता है, और ये जो परसेंटेज मार्क्स आप कैंडिडेट्स के देख रहे हैं हो सकता है कि डेप्रिवेशन के बाद हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलता है। इसीलिए डेप्रिवेशन पॉइंट को एक्सक्लूड करके ही मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और 300 में आउट ऑफ 250 अगर आप स्कोर कर लेते हो तो गारंटी है कि आपका एडमिशन जेएनयू में हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का एमए पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था इन परसेंटेज, तो वो 81 था। तो 81 मान के चलिए, अब 0.66 का 2 मार्क्स, तो ये भी आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम लोग बात करते हैं तो 245 बन के निकलता है। तो इस परसेंटेज को अगर आप आउट ऑफ 300 कन्वर्ट करते हैं तो 245 बनता है। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि अगर आपका स्कोर 250 से 255 के बीच में अगर है, तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि आपको जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आप ये देखिए कि आउट ऑफ 300 आप पास्ट ईयर के, लास्ट ईयर के सीयूईटी के पेपर्स को तो 100% सॉल्व कीजिए, और उसमें देखिए कि अभी तक आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, अगर सीयूईटी में के लास्ट ईयर के पेपर में आप एटलीस्ट इतना स्कोर कर पा रहे हैं वो 2 घंटे के समय में, फिर तो चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपका इतना स्कोर नहीं आ पा रहा है, दिस मीन्स कि सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर के पेपर में आपने स्कोर कर लिया तो इस बार भी स्कोर हो जाएगा, या लास्ट ईयर स्कोर नहीं कर पाए तो इस बार भी नहीं कर पाइएगा। ऐसा दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अलग-अलग रहेगा। लेकिन लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करके अगर आप ये स्कोर ला पा रहे हैं तो ये शो करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आपको पता चल जाता है कि इतनी स्कोर ला रहे हैं, थोड़ा-सा और स्कोर लाएँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि आपको जो हॉस्टल मिलेगा, वो आपके रैंक के बेसिस पे मिलेगा। अब मान के चलिए 2 साल का आपका एमए का कोर्स है, आपका रैंक लास्ट है, तो एक हॉस्टल मिलते-मिलते तो 1 साल निकल जाएगा। यानी आप हॉस्टल में 1 ही साल रह पाइएगा, तो वो भी एक समस्या है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाते हैं, आपके रैंक जितना अच्छा होता है, उतना जल्दी हॉस्टल भी मिलेगा। तो सिर्फ एडमिशन की बात नहीं है, जेएनयू में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। भाई ढंग से रहना भी है, अच्छे से रहना भी है। ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि एडमिशन ले लिए, जेएनयू में रह रहे हैं मुनिरका में कमरे लेके, फिर तो जेएनयू का फायदा ही नहीं है, आप मजे भी नहीं उठा पाइएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, इस चीज़ को थोड़ा-सा देखना है, और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग फिर इसी को क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट करके देखेंगे कि 70 आउट ऑफ 75 कितने क्वेश्चंस मिनिमम आपको पर कैटेगरी सॉल्व करने पड़ेंगे, सो दैट कि आपका एडमिशन 100% हो सके।
तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। और जिस तरीके से अभी हम लोग ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस किया है, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए पॉलिटिक्स, सारे कोर्सेज़ के बारे में फिर डिस्कस करेंगे और उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा टारगेट कहाँ है, कहाँ तक स्कोर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मेरा 60% पे एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है और कॉन्फिडेंट है कि लेना है तो जेएनयू एडमिशन ही लेना है। तो अब इसमें तो कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का भी कॉल आता है कि सर मुझे जल्दी से सिलेबस भेजिए, 1 महीना बचा है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, जेएनयू में एडमिशन लेना है। तो ऑफ कोर्स आप तो 300 में 300 ही स्कोर कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सोचा कि एक बार डिस्कस करके जो कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में कि मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 300, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग को एक्सक्लूड करके आपका मिनिमम इतना होना चाहिए। ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करके। तो अब फटाफट प्रिपरेशन करने के लिए बैठ जाइए, क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए, पास्ट पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, यूजीसी नेट पेपर्स लगाना स्टार्ट कीजिए। और सारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आप गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर लीजिए। बाकी इसके अलावा प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।